अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाइन ब्रदर्स यूट्यूब चैनल की तरफ से नसीर अहमद की तरफ से अस्सलामुअलैकुम कबूल कीजिए। आपकी खिदमत में दो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो जर्मनी में हैं, वो इंतहाई ईमान अफरोज़ वाक़या सुना रहे हैं। आज उसकी तीसरा पार्ट है। अब हम फिर उनसे पूछते हैं कोई ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाएं। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, मलक साहब कोई और वाक़यात बताएं, खिलाफत के, जमात के, अपनी ज़िंदगी के। मैं उत्थे अपने कराची एज हैड कांस्टेबल पुलिस विच ड्यूटी करदा सा। उत्थे राबता इस्लाम कमेटी का इजलास होया जिहदे हर मुल्क के आए सन नुमाइंदे। तो मेरी ड्यूटी लगी, जो चेयरमैन सी उसका पार्टी का, उसदे नाल मेरी ड्यूटी लग गई। और ड्यूटी तो मैं एंट्री कैंटीनेट होटल नौवीं मंजिल से रिहायश थी। तो उसे मैं सुनिया कि भाई अहमदियत के खिलाफ कोई किताबां लिखियां जा रही हैं। मौलवी दूसरे सन, पाकिस्तानी मौलवी वो गल्लां करते सन। तो मेरे दिल च एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं पता करा की शे नहीं। खैर बार मैं एक दो को जिक्र किया, उन्होंने मैंने किताबां दित्तियां। तो इस तरह आस्ता आस्ता करद्या किताबां मेरे को करीबन काफ़ी सारियां, कोई 100 के करीब किताब मेरे लिए। एक नायाब किताब सी जड़ी सूडानी का रिहायशी था नुमाइंदा, उसने मैंने बुला के आख्या भी आ किताब ले। नाजरीन, ये जो उनसे बात कर रहे हैं मलक साहब, ये इस्लामी राब्ता कमेटी, वो पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक के उनके नुमाइंदे थे वो कराची में इकट्ठे हुए। और खुशकिस्मती से जो मलक साहब हैं, ये उस वक्त पुलिस में काम करते थे। इनकी ड्यूटी जो उनके चेयरमैन थे उनके साथ लग गई। तो वो वाक़या सुना रहे हैं कि उस वक्त क्या वाक़या हुआ कि जो अहमदियत के ख़िलाफ़ किताबें छापी जा रही थीं वो इकट्ठे कर रहे थे वो किताबें। तो उसमें एहसान इलाही ज़हीर या दूसरे लोग भी हैं, उनकी किताबें इकट्ठी की गई। तो एक नायाब किताब वो सूडानी जो मेंबर थे इस्लामी राब्ता कमेटी के, उन्होंने इनको दी। आगे सुनाए मलक साहब, क्या हुआ फिर, की होया जे? फिर मैं उस किताबां लैके अपना साढ़े किट बॉक्स होंदा है बड़ा सारा संदूक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बंद किया सारा। बंद करके मैं इतने अमरनगर ले आया। अमरनगर ले आंदा तो मैं अपने बनोई मेरे सामने मौली मुबारक अहमद साहब, उन्होंने मैं नाल लिया। मैं कहा चलो मैं मौलाना 200 मुसहफ शायद उन्होंने दिने तरीके अहमदियत भी जा कोई किताबां ने वेख लेंगे। मैं कहा उन्होंने को लै गया, वो बड़े खुश होए। तो उन्होंने ये लफ्ज़ आख्या कि पुलिस और दीन ये दो जो कट्ठियां मुश्किल है, तो किस तरह इन्नी किताबां कट्ठी कर लैनियां। पर और मैं अहमदी का तलक साढ़े नाल है ना, ये तो नहीं कले जो पुलिस ही सारी। मलक साहब ना सिर्फ पुलिस दे सी बल्कि जमाती अहमदियत एक बेहतरीन सपूत सी, बेहतरीन मुजाहिद सी। इस वास्ते मौलाना दोस्त मोहम्मद साहब ने एक क्या कि पुलिस ते किताबां है किस तरह हो सकदियां, ए फिक्रा जिहड़ा उन्होंने दस्सिया। अगे जी, हम सुनाओ जी फिर। हाँ जी, फिर उस तो बाद ऐसी यानी कि वापस आ गया। दूसरे दिन के 2-3 दिन के बाद मेरा भांजा से मरबी मशहूद अहमद, वो मुबल्लक बन रहे सन जी, वो मैंने कहने लगे मैं एक किताब चाहिए जिसमें हर मौजूद का तज़किरा हो। मैं मजमून लिखना है। मैं कहा अच्छा चले मौलवी साहब को। उसे मौलवी साहब को जाके कहने मौलवी साहब समझो किताब। जो मौलवी साहब गया तो मौलवी साहब ने साढ़े के जलेबियाँ रख छड़ियाँ, दुध भी रख छड़िया। उन्हें कहा जी आ खाओ पियो तो बस अल्लाह वेली, कोई किताब नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसी जी आ जाए वो नहीं वापस आती। कई बड़ा जोर लाया भी देख के नहीं दिखानी भी नहीं मैं असी वापस आ गए। देखिए नाजरीन, हमारे मोरख अहमदियत मौलाना दोस्त मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या जो वो बता रहे हैं कि एक पहले तो वो कहते थे कि ये किताबें और पुलिस इकट्ठी नहीं चलती, ये कहाँ से आ गई। लेकिन उसमें एक नायाब किताब मिल गई, नायाब किताब आ गई। तो वो क्योंकि मोरख अहमदियत थे, वो लिखना चाहते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। तो इसलिए फिर जब ये इनको तलब हुई इस किताब की, लेने गए तो फिर मौलाना साहब ने क्या जवाब दिया जी? दूसरे दिन जनाब, दूसरे दिन की गल है। दूसरे दिन मैं चूँकि सुबह जब देर ना उठा कर मैं बाहर गया, पेशाब करके वापस आ रहा था तो नाल साढ़े सदर साहब भी तो रस्ते ही मिल पे मैनू। मैं यानी कि मुँह हाथ नहीं धोता से उसलिए मैं मिल के मैंने बड़ी शर्म आई। मैं गल भी है कि मौलवी साहब की आखने तू की कम करना भाई। खैर बार उतों आया जी वापस। मैं कह कह लगे जी, मैं क्या मौलवी साहब कितने तशरीफ ले आए कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करना है या तुम मैं तोहफा दिता है जी। उदों इन्होंने मैंने यह गल भी दसी भी थोड़ी किताब है ना,
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੋ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਯਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ। ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਤਹਾਈ ਇਮਾਨ ਅਫਰੋਜ਼ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਰਬਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨੀ ਚ ਕਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਨ 11 ਚ 2011 ਚ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ। ਉਹ ਕਰੀ ਮੇਰੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਨਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ 2011 ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਗਏ ਜੇ? ਮੈਂ 5 ਮਾਰਚ 2020, ਕभी 3-4 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ 65% ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਕਬਾ। ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਕੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ तमाम ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰ 6 ਦੇ 6 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁল্লাਹ।